ओम शांति। आज 12 मार्च 2025 है और आज भी बाबा ने हमें मुरली में बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स दिए हैं। रोज़ बाबा हमें ज्ञान रत्नों से संवारते हैं, धारण करवाते हैं ताकि हम दूसरों को करवा सकें और सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ भी देते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा कि ये बोर्ड लगा दो कि ये रूहानी नेचर क्योर सेंटर है। ऐसे ही फाइनल किस स्वरूप से हम आत्माओं को उनकी सेवा कर सकते हैं, वो एक युक्ति बाबा आज हमें अव्यक्त इशारों में भी बता रहे हैं। आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज़ जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेंगी। पिछले महीने हम सब ने शिवरात्रि मनाई। शिवरात्रि पर ध्वज फहराया। ध्वज के नीचे खड़े होकर के हमने बाबा के वरदानों की अनुभूति की, वर्षे की अनुभूति की, प्रतिज्ञा भी ली कि स्वयं क्या करेंगे और कैसे हम दूसरों को भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि सच्चा ध्वज तो, फाइनल ध्वज तो तब फहरेगा जब सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं ही उस ध्वज के नीचे वर्षा नहीं, लेकिन सर्व आत्माएं परमात्म ध्वज के नीचे वर्षा लेंगी। तो परमात्म ध्वज कोई कपड़े का ध्वज नहीं होगा, लेकिन दिल में जब सबके ये बात आ जाएगी कि जिस एक को ढूंढ रहे थे वो यहीं आया हुआ है। तो आज भी हम जब भी किसी को कोर्स भी कराते हैं तब भी ये बात समझाते हैं कि सर्व धर्म का पिता एक है और हर कोई मानता भी है। वो निराकार भी है, वो प्रकाश स्वरूप भी है, वो सत्य भी है, सब मानते हैं। लेकिन जब एक को मानते हैं तो एक तक पहुंचने के एक रास्ते को अभी तक नहीं मानते। ये समझते हैं वो एक चोटी है, पहाड़ी पर किसी भी रास्ते से जाओ, बस चोटी पे पहुंचना है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे एक बाप सबको क्लियर है, वो एक है, ये मान्यता है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता भी एक है और वो एक रास्ता यहाँ से होके गुजरता है। ये उन्हें हमें अनुभव कराना है। और ये अनुभव कैसे होगा? तो वास्तव में जब हम सब बाबा के बच्चे चलते फिरते बाबा के मैसेंजर परमात्म स्वरूप में ही सबको नज़र आए, हमारे अंदर सत्यता इतनी धारण हो जाए कि हम जैसे सत्य बनाने वाला एक सत्य बाप ही हो सकता है। जिसने इतनों को सत्य बनाया है वो ज़रूर यहीं आया है, इन्हीं को मिला है। तो जब हमारा ये सत्य स्वरूप सबके सामने प्रत्यक्ष होगा तो वो सत्य बाप तक पहुंचने का रास्ता, राजयोग, वो भी मशहूर होगा, सबको स्वीकार्य होगा। तो बाबा ने कहा ये अब हमें अपनाना है कि सिर्फ बाप एक है वो नहीं, वो तो सब पहले से भी जानते थे, हम ना भी सेवा करते तो भी जानते थे। लेकिन हमारी सेवा का स्वरूप क्या है कि वो एक बाप यही आया है, यही वो समय है, यही वो रास्ता है। ओम शांति।